नोएडा में बीते कई दिनों से श्रमिक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन उग्र होता हुआ भी नजर आया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद हाई पावर कमेटी का गठन हुआ, जिसमें सचिव हमारे साथ हैं एस सुंदरम जी। सर, क्या कहेंगे? स्थिति आपने भी देखी, क्या कुछ आपने अपनी कमेटी में सोचा और अब जो निर्णय लिए वो क्या निर्णय है मजदूरों के लिए? नहीं, कमेटी ने काफ़ी डेलिब्रेशंस किए हैं। डेलिब्रेशंस के पहले श्रमिकों से और उद्यमियों से बात की हैं, और उस बात में ये निकल के आए हैं श्रमिकों का भी अपने इश्यूज हैं। महंगाई के इशू बताया जा रहा है, और इनका अकोमोडेशन है, कमरा वगैरह काफ़ी कीमती में मिलता है, ये भी प्रॉब्लम है। और उद्यमियों का कहना है हमारा रॉ मटेरियल्स का कीमती बढ़ गए हैं, साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट ठीक से नहीं हो पा रहा है, और गल्फ़ का वार के चलते ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। सो इसलिए हम भी मुश्किल में हैं। सो इन दोनों का एक हम लोगों का बैलेंस करना पड़ता था, और इसके लिए हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कमेटी ने एक बेस मानते हुए डिफरेंशियल वेतन है उसका अराइव किया गया है। और गुड़गांव से कंपेयर करने पे नोएडा गाजियाबाद में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम है। सो इसलिए यहाँ पे 21% वृद्धि किए गए हैं। और साथ साथ कहाँ तक नगर निगम वाले जनपदें हैं, और वहाँ पर 16% वृद्धि किए गए हैं वेतन में। और अन्य जनपदें हैं जिसमें 10% वृद्धि किए गए हैं। सर, वेतन बढ़ोतरी के अलावा भी और बहुत सारी समस्याएं हैं जो श्रमिकों की हैं, तो क्या उस पर भी खास फोकस रहेगा? कुछ अलग से नंबर्स बनाए गए हैं, तो क्या वो शिकायत अगर दर्ज करते हैं तो क्या उस पर सुनवाई होगी? ज़रूर सुनवाई होगी। और जिसमें ओवर टाइम करने पे डबल वेतन पेमेंट मिलना चाहिए, वो भी कई सारे इंडस्ट्रीज कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं करते होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ अगले माह 10 तारीख तक पुराना प्रीवियस मंथ का सैलरी पहुंचना चाहिए उनका खाते में, उसका भी व्यवस्था कर रखे हैं। और महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में भी एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी हर फैक्ट्री में होना है। कुछ फैक्ट्रीज में नहीं है, उनको तत्काल कटन करना चाहिए, उसका भी निर्देश जा रहा है। और साथ साथ कहाँ पे इनएक्टिव है कमेटियाँ, सो उसको एक्टिवेट भी करना है। सो ये सारे बातें हैं वो हुए हैं। बहुत सारे श्रमिकों की सर ये मांग थी कि उन्हें सैलरी स्लिप तक नहीं दी जाती, उन्हें दिया वेतन जाएगा। बताया जाता है 16,000, हाँ दिया जी। जाता है 10,000। तो उस पर क्या रणनीति रहने ये वाली है आपकी? डेफिनेटली पे स्लिप वेतन पर्ची हैं, वो देना चाहिए। वो देने के लिए भी हमारा निर्देश अभी अगले कल से हम जारी कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। देखिए, ये थे जो हाई पावर कमेटी का गठन हुआ था उसके जो है प्रमुख सचिव एस सुंदरम जी, जिन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि मजदूरों की मांगों को लेकर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। अभी वेतन बढ़ोतरी को लेकर चीजें सामने आई हैं, उसके बाद जो समस्याएं हैं उनके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। अगर किसी मजदूर को, किसी महिला को कोई समस्या होती है तो उस समस्या का समाधान के लिए उन टोल फ्री नंबर को वो फोन मिलाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसमें खास तौर पर डीएम भी उसमें सख्त तौर से निगरानी करती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं प्रिया राणा, टीवी 7 भारत, नोएडा।